दशम स्कंद अध्याय नंबर 50। भगवान श्री कृष्ण द्वारा द्वारिकापुरी की स्थापना। सुपाण ताल ध्वज चिन्ह तो रथावा अलक्ष्यन्त्यो हरिरामयोर्मृधे श्रिया पुराट्टाल करहम गोपुरम समाशिता सम्मुमुहु सुचार्दिता। शब्दार्थ: सुपर्णा गरुण के चिन्ह से ताल तथा ताड़ चिन्ह से युक्त, ध्वज झंडों से चिन्हितो अंकित, रथो दोनों रथ, अलक्ष्यन्तयः ना पहचान पाती हुई, हरि रामयो भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के, मृधे युद्ध में, स्त्रियां पुर नगरी की, अट्टालक अटारियों, हर्म प्रासादों, गोपुरम तथा द्वारों पर, समाश्रिताः चढ़ाकर, सम्मुमुहु मूर्छित हो गई, सुचा शोक से, अर्दिताः पीड़ित। भावार्थ और तात्पर्य शिल्पोपात के शिष्य द्वारा शिल्पोपात की। भावार्थ: स्त्रियां अटारियों, महलों तथा नगर के ऊंचे द्वारों पर खड़ी हुई थीं। जब उन्हें भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के रथ नहीं दिखाई पड़े, जिनकी पहचान गरुण तथा ताड़ वृक्ष के प्रतीकों से चिन्हित पताकाओं से होती थी, तो वे शोकाकुल होकर मूर्छित हो गई। तात्पर्य: यहाँ पर स्त्रियों का विशेष उल्लेख है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान बलराम के प्रति उनका असाधारण अनुराग था। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सारे भक्तों से आग्रह करते हैं कि आशीर्वाद दीजिए ताकि हम इस श्लोक पर कुछ चर्चा कर सकें। तात्पर्य बहुत छोटा है। तो यहाँ पर कृष्ण बलराम जब मार्ग से गुजर रहे थे
तो स्त्रियां कैसे उनका दर्शन कर रही थी उसके बारे में यहाँ बताया हुआ है कि अपने अपने अटारियों से स्त्रियां कृष्ण और बलराम को देख रही थी, जिनको यहाँ पे संबोधित किया गया है सुपर्ण ताल ध्वज। सुपर्ण अर्थात गरुड़। तो कृष्ण का एक नाम गरुण ध्वज भी है क्योंकि वो उनके रथ में की जो पताका है उसमें गरुण जी अंकित होते हैं, और बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं और बलराम जी को कभी भी ताल ध्वज कहते हैं कि उनके रथ पर ताल के पेड़ का चिन्ह होता है। शायद तालवन में उसको मारा है गधे को, इसलिए शायद ऐसा नाम होगा। तो इसलिए उनको ताल ध्वज कहते हैं। तो ये इस तरह से उनको बोला गया। और हमारे आचार्यगण बताते हैं कि हाँ वो क्या कर रही थी, तो जब उनको कृष्ण और बलराम दिखाई नहीं देते थे तो वे शोकाकुल होकर मूर्छित हो जाती थी। कृष्ण बलराम के दर्शन नहीं हो पा रहे। तो इसलिए अगर भगवान के चरणों में प्रेम है तो किसी भी अवस्था में व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है, भगवान के दर्शन हो या ना हो। तो यहाँ दर्शन नहीं हो रहे हैं, मूर्छित हो रही है। और यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद के शिष्य बताते हैं ये उनका असाधारण अनुराग था कृष्ण और बलराम के प्रति। तो जीवन का जो लक्ष्य है वो कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न करना है। और जब ये अनुराग बहुत बढ़ जाता है इसको प्रेम कहते हैं, कृष्ण प्रेम कहते हैं। तो साधारणतः जब साधारण वस्तुओं के प्रति व्यक्ति का प्रेम होता है, आकर्षण होता है, अनुराग होता है, उसकी शास्त्रों में भर्त्सना की गई है। किंतु जब भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है तो उसकी सराहना की गई है, या भगवान के भक्तों के प्रति प्रेम होता है तो उसकी सराहना की गई है। जैसे श्लोक में बताते हैं हरि ही निर्गुणा साक्षात पुरुषा प्रकृति स्थिरा स सर्वदिक उपदृष्टा तम भजन निर्गुणो भवेत। तो श्लोक में बताते हैं हरि ही निर्गुणा साक्षात, भगवान हरि निर्गुण है अर्थात सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से परे हैं, दिव्य हैं। हाँ, पुरुषा प्रकृतिस्थ, और वो भगवान इस संसार के भोक्ता है। हाँ, और इस प्रकृति से परे हैं, तीनों गुणों से परे हैं। सर्वदृक् उपदृष्टा, वो सब कुछ देखने वाले हैं, उपदृष्टा हैं। तम भजन निर्गुणो भवेत, अगर ऐसे भगवान का कोई भजन करता है वो भी तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जिससे आपकी आसक्ति है वो हमको प्रभावित करता है, जिस भी चीज से आसक्ति है। अगर सत्वगुण से आसक्ति है तो सत्वगुण बढ़ेगा, रजोगुण से आसक्ति है तो रजोगुण बढ़ेगा, तमोगुण से आसक्ति है तो तमोगुण बढ़ेगा। तो जो भी स्थान है इस संसार में, हाँ, वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, समय है, हर चीज तीनों गुणों से प्रभावित होता है। और वो कौन सा श्लोक है, सत सत योनि जन्मसु, हाँ, कारणम गुण संगो से सत सत योनि जन्मसु। तो जिस गुण से व्यक्ति संग करता है उसके अनुसार उसको अच्छा शरीर प्राप्त होता है या खराब शरीर प्राप्त होता है। अगर सत्व गुण का संग करेगा तो देवताओं का शरीर प्राप्त होगा, रजोगुण का संग करेगा तो मनुष्यों का और राक्षसों का शरीर प्राप्त होगा, और यदि तमोगुण से संग करेगा तो आसुरिक शरीर या फिर निम्न योनियां प्राप्त होंगी। तो जिस गुण से व्यक्ति संग करता है उससे प्रभावित होता है। उसी तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति हरि से या भगवान कृष्ण से संग करता है किसी भी माध्यम से, तो वो कैसा होता है, वो तीनों गुणों के परे चला जाता है, क्योंकि भगवान भी तीनों गुणों के परे हैं। इसलिए
किसी ना किसी रूप से हमेशा भगवान के साथ में संपर्क बना के रखना चाहिए। कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। जैसे ये भी कौन बोलते हैं, सत्यदेव बोलते हैं, जब भगवान कृष्ण मिथिला जाते हैं तो दो भक्तों से वहाँ मिलते हैं। एक तो बहुलास जनक, जो जनक महाराज थे उस समय वहाँ के, और दूसरे भक्त थे इनका नाम श्रुतिदेव, जो एक साधारण ब्राह्मण थे। तो दोनों के दोनों, श्रुतिदेव और बहुलास जनक, भगवान कृष्ण को बुलाते हैं प्रसाद के लिए, भोग के लिए। प्रसाद नहीं, प्रसाद तो हम लोग खाते हैं, भोग के लिए बुलाते हैं। और भगवान क्या करते हैं, विस्तार करके दोनों स्थान पर जाते हैं। तो वहाँ पे सत्यदेव भगवान का सत्कार करते हैं और उसके बाद भगवान को प्रार्थना करते हैं सुंदर सुंदर। तो उसमें से एक प्रार्थना इस तरह से, सर्वताम गदताम सस्वत अर्चिताम तो अभिवंदताम नृणाम संवताम अंतर हृदय भाष्य अमलात्मनाम। तो वो कहते हैं सर्वताम गत्वाम सस्वत, हमेशा भगवान के बारे में सुनना, और कोई सुनता है या भगवान के बारे में बोलता है, हरि कथा या हरि नाम कहता है, अर्चिताम भगवान की अर्चना करता है विग्रह की, तो अभी वंदताम या वंदना करता है भगवान की। तो ऐसे व्यक्ति को क्या होता है, निर्णाम संवताम अंतर हृदय भाष्य अमलात्मनाम। तो ऐसा व्यक्ति के मन में भगवान प्रवेश कर जाते हैं। तो किसी ना किसी तरह से भगवान के संपर्क में रहना चाहिए, कृष्ण के संपर्क में रहना चाहिए। तो अगर हम किसी ना किसी माध्यम से कृष्ण के संपर्क में हैं तो धीरे धीरे करके कृष्ण से आसक्ति हो जाएगी। तो जिस भी चीज़ के हम संपर्क में रहते हैं उससे आसक्ति हो जाती है। जैसा होता है कारणम गुण संगोसो सत सत योनि जन्म से। तो जिस भी अगर 3 गुणों के संपर्क में है तो उनसे आसक्ति हो जाती है। और यदि कृष्ण के संपर्क में है तो कृष्ण से आसक्ति हो जाती है। तो खासकर हरि कथा और हरि नाम, इनके माध्यम से तो हम 24 घंटा भगवान के संपर्क में रह सकते हैं, संभव है। तो हरिदास ठाकुर हालांकि 24 घंटा जप किया करते थे, या फिर 15-16 घंटा, तो वो तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 24 घंटा कम से कम हरि कथा या हरि नाम सुन तो सकते हैं। आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कृपा से सबके पास मोबाइल फोन्स हैं, तो उसके माध्यम से हम 24 घंटा हरि कथा और हरि नाम के संपर्क में रह सकते हैं। तो यदि हम हरि कथा और हरि नाम के संपर्क में 24 घंटे रहते हैं, तो जैसा कि इन श्लोकों में बताया गया है, आसक्ति भगवान हरि से, भगवान कृष्ण से हो जाएगी। तो बहुत साधारण फॉर्मूला है। और यदि भगवान से संपर्क हो जाता है तो व्यक्ति वैसे भी 3 गुणों से मुक्त हो सकता है। तो ये बहुत साधारण सा फॉर्मूला है 3 गुणों से ऊपर जाने का। तो जिस चीज से हम संपर्क कर रहे हैं वो हमको प्रभावित करती है, इसलिए आसक्ति बुरी नहीं है, भावनाएं बुरी नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि साधु बनने का मतलब है कि हर तरह की भावनाएं खत्म हो जानी चाहिए, या भक्त बनने का मतलब है हर तरह की भावनाएं खत्म हो जानी चाहिए। वैसा नहीं है। प्रभुपाद कुंती महारानी की शिक्षा में बोलते हैं कि भावनाओं को खत्म नहीं किया जा सकता है। पत्थर भावना रहित है, निर्जीव वस्तु भावना रहित है, लेकिन एक व्यक्ति भावना रहित नहीं रह सकता है, संभव ही नहीं है। सिर्फ भावनाओं को किस ओर केंद्रित करना है ये महत्वपूर्ण होता है। वेयर डू यू प्रोजेक्ट योर इमोशंस, आप कहां पर उसको, उन भावनाओं को रखते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि कुंती महारानी भी कहती हैं, अत विश्वे से विश्वात्मान विश्वमूते सुकेशु में स्नेह पासाम इदम छिंदी दृढ़ पांडि सुदृष्णिषु। तो कहती हैं कि हे कृष्ण,
आप पांडवों और विष्णुवंशियों इन दोनों के प्रति जो स्नेह है उसको खत्म कर दीजिए, क्योंकि आप कौन है? विश्व ईश, सबके नियंत्रण करता है, विश्व आत्मन, पूरे विश्व की आत्मा है। हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं? आपके लिए बहुत आसान है, दोनों के प्रति जो आपका मेरा स्नेह है उसको खत्म कर दीजिए, क्योंकि उसकी वजह से मैं टेंशन में रहती हूँ। आप अभी जा रहे हैं तो हमको लगता है कि पांडवों के साथ में रहना चाहिए, आप हमारे साथ नहीं रहेंगे तो कैसा होगा। लेकिन फिर मन में क्या आता है, अगर आप यहाँ पर रहेंगे तो द्वारका में नहीं रहेंगे जहाँ पे विष्णुवंशी रह रहे हैं, तो उसका दुख होगा। तो क्या करिए, दोनों को खत्म कर दीजिए। तो फिर भगवान कहते हैं, आप क्या ब्रह्मवादी बनना चाहती है? क्या भक्तों से जो भी संपर्क है आप उसको खत्म करना चाहती हैं? तो कुंती महारानी कहती नहीं। वो क्या कहती हैं? त्वयि में अनन्य विषया, एक मिनट, ठीक है, व्हाट वाज द सेकंड लाइन? मतेर मधुपते स्कृत रतिम उदवहतात अद्धा गंगे वोगामुदन्वती। तो वो कहती हैं कि हम भक्तों से दूर नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन जो भी चीज हमको आपसे दूर करती है, जो मति आपसे भिन्न किसी और रास्ते में चली जाती है, उससे हम क्या करना चाहते हैं? बचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो मति है वो आप में वैसी ही लगी रहे जिस तरह से गंगा बिना किसी विघ्न के, अर्थात विघ्न आता है लेकिन वो विघ्न को देखती नहीं है, बिना किसी विघ्न को देखते हुए समुद्र की ओर दौड़ती है। अगर कोई पत्थर आता है, गंगा ऊपर से चली जाती है, या फिर नीचे चली जाती है उसके, लेकिन गंगा रुकती नहीं है, गंगा सीधे समुद्र की ओर जाती है, समुद्र से मिलती है। तो उसी तरह से हे भगवान, हम चाहते हैं कि हमारी मति हमेशा आप में लगी रहे, तो जो मति आपसे दूर करने वाली है उसको हम छोड़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम भक्तों को छोड़ना चाहते हैं। इसलिए यदि भक्तों से हमारी आसक्ति है, जो, लेकिन हमको देखना क्या है कि भक्तों के माध्यम से हमको क्या मिल रहा है? कृष्ण का संग मिल रहा है। तो अगर हम वो देख पा रहे हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो जो आसक्ति वो भगवान के भक्तों के प्रति रखी जाए। अगर नहीं रखी जाएगी तो भौतिक पदार्थों के प्रति वैसे भी हो जाएगी। जय श्री निताय गौरांग की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। तो कपिल देव भी कहते हैं, प्रसंगम अदरम पासम आत्मना कवयो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। प्रसंगम अदरम पासम, तो जो भौतिक वस्तुओं के प्रति जो आसक्ति है वो अजरा, जरा मतलब होता है बुढ़ापा, अजर का मतलब क्या है? जवान। अर्थात भौतिक चीजों के प्रति जो आसक्ति व्यक्ति की होती है वो कभी बूढ़ी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि अभी अगर आप भोग करते रहेंगे तो भोग की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी, वो कभी खत्म होने वाली नहीं है, अजरम। तो ये जो पास है ये कभी भी बूढ़ा नहीं होता है। ये कौन कौन कह गया है? आत्मना कवयो विदु, जो बड़े बड़े कवि हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो ऐसा कह के गए हैं। लेकिन वही आसक्ति सा एव साधु सुकृतो, जब भगवान के भक्तों की प्रति हो जाती है तब क्या होता है? मोक्ष द्वारा अपावृतम, व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाता है, मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। कारण क्या है कि क्योंकि भगवान के भक्त जो हैं वो भी 3 गुणों के परे हैं, और ऐसे साधुओं के जो गुण हैं वो बहुत साधु को आकर्षक बना देते हैं। तो जब व्यक्ति उन गुणों को देखता है तब उसके मन में भी इच्छा आती है कि हमारे अंदर भी ऐसे गुण होने चाहिए, हमारे अंदर भी भगवान की प्रति वैसी ही भक्ति होनी चाहिए। जैसा ही हम लोग चतुष कुमार के प्रसंग में देखते हैं। चतुष कुमार जो छोटे छोटे 4 बच्चे थे, छोटे छोटे नहीं हैं, वो ब्रह्मांड के सबसे बड़े लोग हैं, ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्रों में से एक है। लेकिन
वो नहीं चाहते थे कि इस संसार से बंधे, इसलिए आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाह रहे थे, तो बच्चे बने रहे। कोई माता जी भी अगर बच्चे को देखेगी तो वात्सल्य भाव आएगा, माधुर भाव नहीं आएगा। तो उन्होंने बोला हम बच्चे ही रहना चाहते हैं, माया से बचे रहेंगे। तो जब वो लोग वैकुंठ जाते हैं तो जय विजय उनको रोक देते हैं। जब विजय जब उनको रोकते हैं तो क्रोधित उनको होकर बोलते हैं कि आपके अंदर भी भेदभाव आ रहा है, किसको अंदर जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आपके अंदर वो भेदभाव की भावना है तो आप वैकुंठ में रहने लायक नहीं हैं, आप जाके धरती पर चले जाएं जहां पे मनुष्य लोग भेदभाव करते हैं। वैसे उनका जो श्राप है, ब्रह्म श्राप, वैकुंठ में लगता नहीं है, फिर भी जय विजय क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। बल्कि नम्र होकर जय विजय उनको प्रणाम, दंडवत प्रणाम करते हैं। चाहते थे तो वो भी क्रोधित हो जाते हैं, बोले अरे यहाँ काम वाम करता नहीं है, ब्रह्म साहब भागो यहाँ से, ज़्यादा खड़े रहोगे 2-4 और देंगे। लेकिन वो क्या करते हैं, वो वहाँ पर खड़े रहते हैं और बल्कि दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांगते हैं। तब चतुष्कुमारों को होश आता है। चतुष्कुमार कहते हैं, सोचते हैं ये लोग चाहते थे तो मुझे भी श्राप दे सकते थे, मुझे दंड दे सकते थे, पर ये लोग कितने नम्र हैं, क्या गुण है इनके अंदर। तो विष्णु चक्रवर्ती पाल लिखते हैं अपनी टीका में कि उन गुणों को देखकर चतुष्कुमारों के मन में आया कि हमको भी इनके जैसा बनना है, हमको भी इनके जैसा भक्त बनना है। इसलिए साधुओं को सज्जनता का आचरण करना बहुत आवश्यक है अगर वो प्रचार करना चाहते हैं तो। क्योंकि वाणी बड़े बड़े लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं व्यासस्थान में बैठ के, लेकिन जब व्यक्ति एक साधु का आचरण करता है, वो आचरण व्यक्ति को आकर्षित करता है। तो उसको देखकर उनके मन में आता है कि हमको भी इनके जैसा बनना है। और जब जैसी मन में इच्छा उत्पन्न होती है, तुरंत भगवान नारायण वहां पर लक्ष्मी के साथ में आते हैं और वो चीज जो शायद हमारे भक्त लोग डिली करते हैं, वो उनको क्या कर जाती है, प्रभावित कर जाती है। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल के मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गता सविवरेण चकार तेषां संशोभनक्तरजुषाम अभिचित्त तन्वो। तो किंजल के मिश्र तुलसी मकरंद वायु, तो जो चंदन और तुलसी से मिश्रित जो वायु थी वो उनके नाक में घुसती है और क्या कर जाती है, प्रभावित कर देती है। कारण क्या है, भक्त से आसक्ति हो गई है। तो जैसे ही भक्तों के अंदर कोई वो बाकी लोग साधु के लक्षण देखते हैं तो लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो इस्कॉन में हम देख सकते हैं कि जो पुराने भक्त हैं उनमें से बहुत सारे भक्त बोलते हैं कि जिस व्यक्ति ने हमको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो जयानंद प्रभु हैं। जयानंद प्रभु ने कभी बैठ के कोई लेक्चर नहीं दिया, लेकिन उनकी नम्रता को और भगवान की सेवा में जो उनका उत्साह था, वो उस उत्साह को देख के बहुत लोग भक्त बन गए। जैसे एक नया नया भक्त आया था, उसने देखा कि वहां पे एक व्यक्ति, एक भक्त था जो बड़े उत्साह के साथ में कचड़े को बाहर फेंक रहा था। तो उसको देख के उनको मन में आया कि अरे कचड़ा फेंकने वाला जब इतना खुश है, बड़ा कीर्तन करते हुए जा रहा है, तो अगर हम यहाँ पे रहेंगे तो हम कितना खुश हो सकते हैं। बाद में उनको पता चला कि ये तो टेम्पल प्रेसिडेंट है। तो जब वो नम्रता देखी उन्होंने तो लोग प्रभावित हो जाते हैं। उसी तरह से जब राधा दामोदर बस पार्टी बन रही थी तो जयानंद प्रभु बोले कि हम भी इस पार्टी में जाएंगे। और सेवा क्या थी, ड्राइविंग की सेवा। तो ऐसे गुणों को देखकर लोग प्रभावित हो जाते हैं जब किसी के अंदर वो साधुओं गुण देखते हैं। तो उसी तरह से आसक्ति को खत्म नहीं करना है, आसक्ति को भगवान के भक्तों के साथ जोड़ना है। और जिस भक्त के साथ में हम अपने आसक्त रहते हैं, जाने अनजाने में उस भक्त के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं।
ये बहुत साधारण तरीका है भक्ति में प्रगति करने का। जैसे कई बार भक्त लोग पूछते हैं कि जप को कैसे इंप्रूव किया जाए। उस भक्त का संग करिए जिसका जप बहुत अच्छा चल रहा है। कोई बोलता है कि प्रभुपाद बुक रीडिंग को कैसे इंप्रूव किया जाए, उस भक्त के साथ संग करिए जो प्रभुपाद की पुस्तकों को बड़ा गहनता के साथ अध्ययन करता है। सेवा भाव को कैसे इंप्रूव किया जाए, तो उस भक्त के साथ संग करिए जिसके अंदर वो सेवा भाव है। और वृंदावनचारी के पास प्रभु के साथ में एसोसिएट करिए, अपने आप सेवा भाव बढ़ जाएगा। तो सर जिस भक्त के अंदर एक पर्टिकुलर गुण दिखाई देता है तो वो गुण क्या करता है, हमको प्रभावित कर देता है। तो जैसा मैंने बताया कि 3 गुण जिस गुण के साथ हम संग करेंगे उस गुण से प्रभावित होते हैं। निर्गुण भगवान के साथ में अगर संग करते हैं तो निर्गुण हो जाते हैं। तो इसलिए हमारी जो चेतना है वो किस ओर जा रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो कई बार ना आप देखेंगे अलग अलग जो सोसाइटीज़ हैं वो कंसंट्रेशन मेडिटेशन जैसे बड़े बड़े शब्द कहते हैं, किंतु आप किस पे कंसंट्रेशन मेडिटेशन कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण होता है। ध्यान अवस्थित तदगते न मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। जो योगी लोग हैं वो भगवान जो परमात्मा रूप में विद्यमान हैं उन पर ध्यान करते हैं और पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं, भक्ति में प्रगति करते हैं। पर वही ध्यान जब विषय वस्तुओं पर आता है, ध्याये तो विषय पुंसान संग से तो उपजायते संगाद संजायते कामा, वो किसको बढ़ाता है? जब वो विषय वस्तुओं की ओर होता है वो भौतिक कामनाओं को बढ़ाता है। तो इसीलिए ध्यान हालांकि महत्वपूर्ण है, पर ध्यान किसकी ओर केंद्रित हो रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भक्ति की जो प्रधान जिसको हम बोल सकते हैं फाउंडेशन है वो है साधु संग। तो हम जिस तरह के लोगों के साथ संग करेंगे उसी तरह के लोगों से हम प्रभावित हो जाएंगे। तो किस चीज से हम संग कर रहे हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस समय जो अभी चतुर्मास चल रहा है तो ट्रेडिशनली आप देखेंगे जो साधु लोग थे 4 महीने रह के एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते थे। हाँ, श्रवण कीर्तन किया करते थे। तो अभी भी जो कुछ वैष्णव सेक्ट हैं, जैसे अभी पथमेड़ा जो है, पथमेड़ा में सबके सब 4 महीने साधु वहाँ पे एकत्रित हुए हैं, सबके सब 4 महीने वहीं रह के भजन कीर्तन करने वाले हैं, श्रवण कीर्तन करने वाले हैं। तो साल में 12 महीने में से 4 महीने वो सब एक साथ रहते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, ताकि बाकी 8 महीने उनके अंदर वो बल प्राप्त हो सके कि वो बाहर जाके प्रचार कर सकें और भक्ति कर सकें। तो ये ट्रेडिशनल एक सिस्टम है भारत के अंदर जो हम देख सकते हैं साधुओं के संग। नारद मुनि भी इन्हीं साधुओं के साथ में संग करके वो उनको भक्ति मार्ग में उन्होंने प्रगति की। तो इसलिए साधु संग जो है ये फाउंडेशन है। और इसको करते 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 जब कृष्ण से आसक्ति हो जाती है तब साधारणता ही व्यक्ति कोई भी कार्य क्यों ना करे, ध्यान किसका रहता है? कृष्ण का रहता है, क्योंकि कृष्ण से आसक्ति हो गई है। जैसे कि गोपियों के बारे में यहाँ तो खैर द्वारका वासी, द्वारका की जो स्त्रियां हैं, मथुरा की स्त्रियां हैं, उनके बारे में यहाँ बताया हुआ है। पर गोपियों का ध्यान तो उस तरह से और भी ज़्यादा था कृष्ण की ओर। यादोहने अवने मथनोपलेभा प्रेंकेंकनार्वरुदितो तममार्जनान्तु ध्यायन्ति चैन मनुरक्त दियो श्रुकंठ्यो धन्नावजस्त्रिया उरुक्रमचित्तयाना। तो क्योंकि कृष्ण से आसक्ति थी तो फिर वो एक्टिविटीज भी कैसी हैं, सब स्पिरिचुअल हो जाती हैं। या दोहने, जब वो गाय को दोहती, दोहन करती थी। अवहने मथनों पे लेपा, या फिर क्या करती थी? दूध से दही निकाला करती थी, बल्कि दही से मक्खन निकाला करती थी। दोहने अवहने मथनों पे लेपा प्रेंग किंग के नार विरोधित उत्तम मार्जना दो।
या फिर पानी छिड़का करती थी ताकि मिट्टी ना उड़े, या अपने छोटे छोटे बच्चों को झूले पे झुलाया करती थी। लेकिन वो सब करते करते वो क्या करती थी, गायंती चैना मनुरक्त धियो श्रुकंठो, वो कृष्ण के गुणों का बखान करती थी, उसको कृष्ण के लिए गीत गाया करती थी। और गाते गाते कृष्ण से कभी कभी इतनी आसक्ति हो जाती थी कि कंठ रुधिर हो जाता था, आदत जाके ज़्यादा बोल नहीं पाती थी और आंखों से अश्रु बहा करते थे। धन्ना अवध स्त्रिया उरुक्रम चित्त्याना, धन्य है वो व्रज की स्त्रियां जिनका भगवान उरुक्रम, भगवान कृष्ण की प्रति इतनी आसक्ति है, जो जिनका चित्त उसमें लगा हुआ है। लेकिन ये तभी संभव है जब हम वो साधना करते हैं, साधना, साधु संग की साधना, हरि कथा और हरि नाम से संग करने की साधना। जब वो साधना करते करते धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, भगवान से आसक्ति बढ़ जाती है। फिर उसके बाद में कोई अगर बात भी करता है तो बात किसकी होगी, कृष्ण के बारे में बात होगी। जैसा कि हस्तिनापुर की स्त्रियों के बारे में प्रसंग आता है, अन्यो नामासित संजल्पा उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेन्द्री पुरस्त्री नाम उत्तम श्लोक वार्तया। तो वो भी क्या कर रही थी, वो भी कृष्ण के बारे में साधारण बातचीत कर रही थी। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नहीं उधर तो खैर सूत गोस्वामी कह रहे थे, सूत गोस्वामी कहते हैं कि ये जो उनमें वार्तालाप चल रही थी, ये वेदों के उच्चारण से भी ज़्यादा मधुर थी, उससे भी ज़्यादा ऊंची थी। क्योंकि वो किसके बारे में बात कर रही थी, कृष्ण के बारे में बात कर रही थी। क्योंकि उपनिषद वगैरह कभी कभी इनडायरेक्टली कृष्ण के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये क्या कर रही थी, सीधे सीधे कृष्ण के बारे में चर्चा कर रही थी। तो इस तरह से ये जो बातचीत थी इतनी मधुर दिखाई दे रही थी। और ये जो बातचीत है ये संसार में बांधने वाली नहीं है, संसार से मुक्त करने वाली है। इसलिए हम कई बार कुछ भक्तों को देखते हैं जो हमको शायद जब तक निजी जीवन में नहीं जाएंगे तब तक पता नहीं चलता है कि वो भगवान से और भगवान की भक्ति से कितना ज़्यादा आसक्त है। जैसे अभी रिसेंटली हम वहाँ गए थे रोहिणी में, दिल्ली, तो वहाँ पर एक भक्त हमको दिखाई दिए, तो काफ़ी उदास थे। कहते कई बार लोग हमको बोलते रहते हैं कि अरे आप मंदिर में पैसे के लिए काम करते हैं, तो इस तरह से बोलते हैं, हमको काफ़ी ख़राब लगता है। तो फिर वो बताने लगे प्रभु जी हमारा मथुरा में 8 करोड़ का घर है, वो कोई गुरु महाराज ने ऐसा बोला इसलिए हम यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, क्योंकि भक्तों का संग करने का मौका मिल रहा है, गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने का मौका मिल रहा है। तो उससे कई बार समझ में नहीं आता है कि किस व्यक्ति की कितनी आसक्ति है भगवान के साथ। हमें कुछ और भक्त थे वो भी साधारण दिखाई दे रहे थे। तो एक माता जी से हमने बात की, काफ़ी बुजुर्ग थी, कुछ तो 60 साल की उम्र हो गई। तो उनको पूरी भगवत गीता याद है, कंठस्थ है, 700 श्लोक अर्थ और तात्पर्य के साथ। अब कोई श्लोक बोलेंगे 7.7 8.8 जो भी बोलेंगे पूरा वो श्लोक बताएंगे, अर्थ बताएंगे, तात्पर्य बता देंगे, पूरा याद है। कुंती स्तुति याद है उनको पूरी, प्रहलाद स्तुति याद है, ध्रुव स्तुति याद है, गजेंद्र स्तुति याद है। तो कुछ नहीं तो 17,000 श्लोक तो याद होंगे उनको। तो देखने में लग रहा था कोई साधारण है, तो कई बार समझ में नहीं आता है दूर से देख के। तो वो बोले कि हमने कहा इतना सारा आपने याद किया। कह रहे प्रभु जी गीता भागवतम के साथ में रहने का आनंद ही कुछ और है। तो सर कई बार भक्तों को देखकर साधारण समझ में नहीं आता है। एक और भक्ति थे, उनका नाम था उज्ज्वल प्रद प्रभु। तो उनका पूरा कांग्रेस का ग्रुप है। तो वो कहते हैं कि प्रभु हम लोग तो वो लोग हैं जो रिटायरमेंट की ओर जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि अच्छे से रिटायरमेंट लेना चाहिए, इसलिए भी हम लोग डेली 64 माला करते हैं और हर एकादशी को 192 माला करते हैं। हमने भाव रहे
हम साल में एक बार करते हैं तो लगता है कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो इस तरह से साधारण देख के समझ में नहीं आता है, लेकिन तो इसी तरह से इन स्त्रियों को देख के कोई समझ नहीं सकता है कि कितना कृष्ण से आ सकती है। लेकिन कोई हरि कथा हरि नाम से किसी तरह से जुड़ा रहता है तो भक्ति में प्रगति होती रहती है। हालांकि कलयुग वासियों को कई बार वो दिखता नहीं है। कलयुग का एक सिम्टम है जो 12वें स्कंद में बताया हुआ है कि बाहरी वस्त्र देख के लोग परखेंगे कि कौन व्यक्ति आध्यात्म है कौन भौतिक है। तो कई बार अगर खासकर जो थोड़ा सा नौसिखिए भक्त होते हैं तो वो उसी तरह से देखते हैं। सन्यासी है मतलब फर्स्ट क्लास है, ब्रह्मचारी सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास ड्यूटी, धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। गृहस्थ है तो भी थर्ड क्लास है, बेचारा फंसा हुआ है माया में। इन सब भक्तों को सुनकर हमको लगा कि अरे बाप रे, बड़े बड़े सन्यासी इनके जैसे नहीं होंगे जैसे जो हमने बताया वो उन भक्तों के बारे में। और सिर्फ वो एक डिवोटी नहीं, उनका पूरा ग्रुप ऐसी है। तो सबके सब डेली 64 राउंड करते हैं और उसके बाद 192 करते हैं। तो बाहरी रूप से नहीं दिखता है। इसलिए हरि कथा और हरि नाम की जो कृपा है वो तब समझ में आती है जब हम हरि नाम और हरि कथा के साथ संग करते हैं। 24 घंटे कोई भी उसके साथ में रह सकता है और फिर वो आसक्ति उत्पन्न कर सकता है। तो इन डिवोटीज का हमने बैकग्राउंड पूछा तो ऐसा नहीं कि एकदम से वो उस स्तर पे आ गए। तो पहले भी जब वो लोग गृहस्थ जीवन में थे तो ये हमेशा ध्यान रखते थे किसी ना किसी तरह से हरि नाम और हरि कथा से जुड़ाव बना रहे। तो अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में कीर्तन चल रहा है, कथा चल रही है। तो क्योंकि उन्होंने वो एंडेवर किया 10 साल 15 साल 20 साल, तो अभी उनका हरि नाम और हरि कथा के प्रति उतनी रुचि उत्पन्न हो गई है। तो एकदम से कुछ भी नहीं होता है। उस तरह से वो माता जी और जिनके बारे में हमने बताया तो श्लोक याद करने में टाइम लगता है, लेकिन बचपन से उनका काम क्या था, घंटे 2 घंटे बैठेंगे और डेली गीता भागवत का अध्ययन करेंगे। तो अभी इस उम्र में ऐसा आ गया कि सोचती भी हैं तो श्लोक याद आते हैं। वो उनका जो डिफॉल्ट सेटिंग है। तो उस तरह से वो हरि कथा के अलावा और कुछ दिमाग में आता ही नहीं है। तो परिश्रम करना पड़ता है, बिना परिश्रम का नहीं होता है। ऑटोमेटिक इस दुनिया में कुछ मिलता नहीं है। लेकिन परिश्रम करने से उन सब लोगों को देख के हमको एटलीस्ट इतनी श्रद्धा आई कि हम इस तरह से प्रयास करते रहेंगे तो हो सकता है किसी दिन हमारा भी नंबर आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो द्वारकापुर की जो स्त्रियां हैं उनकी तरह हम भी कृष्ण के प्रति उस अनुराग को, असाधारण अनुराग को उत्पन्न कर सकते हैं हरि कथा और हरि नाम के माध्यम से। यही चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। चैतन्य महाप्रभु को हम लोग बोलते हैं महावदन्याय। महावदन्याय क्यों है? क्योंकि उन्होंने हरि नाम और हरि कथा इतनी सुलभता से बांटी है कि हर व्यक्ति के अंदर वो पास वो मौका है हरि कथा और हरि नाम के साथ 24 घंटा जुड़े रहने का, जिसके माध्यम से 24 घंटा हम कृष्ण के संपर्क में रह सकते हैं। ये महाप्रभु की असली कृपा है। अब हम पे डिपेंड करता है हम कितना कृपा को ग्रहण करते हैं। हरे कृष्ण। तो अभी 3-4 मिनट है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। You're telling about the Kunti's understanding of why she want to leave both of them. I mean, is it wrong? For her, both are devotees only. So what's wrong in her thing? In our understanding, my understanding at least, that we think family attachment is bad when it is taking out from Krishna. But for her, it's not the case. No? Why she is telling to cut both those? Okay. तो जब भी हमारी भक्तों के साथ भी आसक्ति होती है, तो अगर भक्तों से आसक्ति नहीं है, कम से कम भक्तों से आसक्ति होनी चाहिए। ये लेवल 1 है। When you don't have attachment to devotees, it's better to have attachment for devotee than having attachment for non-devotees. But when a person advances, then even attachment to devotees, we have to see that Krishna's connection with it. Now, for example, now initially we may be emotionally attached to a devotee,
But then what happens is, and then we may serve him. So that's a good beginning. But then what happens is, if we feel that this person is not reciprocating enough, then we feel very morose. It happened with me also. It's not like something, and it is something, some popular question which I hear from so many devotees all around. So that's a good beginning to do with. But as the time progresses, we have to see, I love this devotee because he is giving me Krishna service. So tomorrow it may seem that he has betrayed me, he has cheated me. It may, these sort of thoughts may come. But then at least we will have a gratitude that this person has given me opportunity to serve Krishna. So that's why that Krishna's connection has to grow in due course of time. And that is exactly what Kunti Maharani is saying. That the portions in which I get distracted from you, from your thoughts, I don't want those thoughts. So those thoughts, that portion of the relationship which allows me to get more attracted to you, I want that portion. But initial days, it's like for a beginner, it's always good to have a attachment to devotees. But then that should not be the thing which should continue for very long. Anyway, it will not continue because laws of material nature are so strong that any devotee is there, either he will leave or we will leave. So none of the things in this world are permanent. But if we can see that Krishna's connection, so that Krishna's connection is there, then things improve. So that connection has to be seen. I mean, I'll complete my other part also, that we hear also from Dhruva Maharaj, we do an example, no? When see Vishnu, he asked, no, I want devotees only. Even Prahlad Maharaj, many places we hear, Prabhupada also writes purport, attachment to woman is so dangerous than attachment to, similarly, attachment to devotee is more important than Vishnu. So, can you cover that side also if you... Yeah. So, attachment to devotees, so why does he ask that sadhu sangha? So, he asks for that sadhu sangha because in that sadhu sangha, Krishna is available more than his personal presence. So if we really want to have that love for Krishna, so then we have to associate with the devotees and hear and chant in their association. So what is that? Na tata sanni karshina pratiyatu tato grahan. What is the first line? Sravana darsana dhyanat mai bhavo nukirtana na tata sanni karshena pratiyet tato grahan. So Krishna speaks to wives of the Brahmanas. So Sarvana Darsana Dhyanat, by hearing about me, by taking my darsan, by meditating on me, by that you will develop that attachment for me, not just roaming around me. So that's why these devotees, they ask for asura devotees so that their attachment for Krishna will increase. So in living name, Sachinandan Maharaj, it's like, I liked that statement. So he says, walls of the house of Guru are transparent. Walls of the house of Guru are transparent. That means they help you to see Krishna even closer. They are not made up of bricks and stones which stop you from seeing Krishna. So that means attachment to devotees should increase our attachment to Krishna. Okay. So we'll end it. It's already 9 o'clock. Personally पूछ सकते. गंधरा श्रीमद् भागवतम की, शील प्रभुपाद की, जय गौर प्रेमानंदे.